देखते हैं कि ये हमारे कमेंट्स किस तरह जनरेट करता है। पहले जो है वो शीट बनी हुई थी ये वाली कंट्रोल वाली, ठीक है, कंट्रोल वाली शीट बनती है हमारी, सबसे पहले कंट्रोल वाली शीट बनती है, या यूँ कह लें कि मेरी रिक्वायरमेंट पहले सिर्फ कंट्रोल के ऊपर पूरी हो रही थी, तो मैंने अपनी ये वाली शीट मैंने क्लिक के ऊपर नहीं बनाई थी, ठीक है। क्लिक के ऊपर मैंने ये शीट बाद में बनाई, जब मुझे अपने आगे मतलब आगे बॉसेस को देनी थी कि वो जस्ट इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग ना करें, जस्ट क्लिक करके वो रिक्वायर्ड चीज़ हासिल कर लें, जो भी उनको डिफरेंसेस देखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मेरी शीट यहाँ पे होती थी कि जब इधर आपने कोई भी अमाउंट लिख दी, उसके हिसाब से इधर मैंने 1 लाख की अमाउंट लिख दी, उसके हिसाब से आपको बताया कि अब ये कमेंट्स का टैग वर्ड वहाँ पर आ चुका होगा, जहाँ पर भी 1 लाख की अमाउंट उससे डिफरेंस एक्सीड कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, मैं कमेंट जनरेट का बटन दबाता था। कमेंट जनरेट का मैं बटन जब दबाता हूँ तो वो सारे के सारे जितनी भी शीट्स के अंदर कमेंट्स वाला एरिया है उसको उठा के पिक करके लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता है एक के बाद एक, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के लिए ये वाली सिर्फ 3 कॉलम्स का डाटा उठा के लाता है, ये सिर्फ 3 कॉलम का डाटा उठा के लाता है, क्योंकि इसके पीछे मैक्रो इसी तरह लिखी हुई है, ठीक है। ये सिर्फ 3 कॉलम्स का डाटा उठा के ले आता है और यहाँ लाके एक के बाद एक कॉपी पेस्ट करता रहता है, एक के बाद एक कॉपी पेस्ट करके सारी इनको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैक्रो मैं आपको अगली वीडियोस के अंदर इसका मैक्रो जो भी लिखा हुआ है वो भी मैं शो कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इस शीट के बाद मैंने सोचा कि यार अब इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग कौन करेगा कि मैपिंग में जाके पहले लिखे और फिर उसके बाद यहाँ लाके कमेंट जनरेट के ऊपर क्लिक करे, ठीक है। अब देखें 1 लाख के ऊपर कमेंट्स इसने 161 कमेंट्स जनरेट करें, ठीक है। अब इसी तरह मैं अगर इस अमाउंट को बढ़ा दूँ 1 मिलियन कर दूं, तो अब देखते हैं ये कितनी कमेंट जनरेट करता है। 1 लाख के ऊपर 161 जनरेट किए थे इसने, अब 1 मिलियन के ऊपर ये कितने कमेंट जनरेट करता है, 1 मिलियन के ऊपर इसने कमेंट जनरेट करे 83, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको मज़ीद बढ़ा दूं, मतलब 5 मिलियन कर दूं, तो इसको कमेंट्स रॉज मज़ीद कम कर देनी चाहिए, ठीक है। कमेंट्स रॉज इसने अब सिर्फ 54 कर दी, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद क्या शीट बनी, उसके बाद एक ये शीट बनी जो सिर्फ सिलेक्ट करने के ऊपर ये खुद ब खुद ऑटो जनरेट कर दें कमेंट्स। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ टैग्स बना दिए कि 1 लाख के ऊपर कमेंट जनरेट करवाने हो तो 1 लाख पे क्लिक कर दें, इसी तरह 3 लाख के ऊपर कमेंट जनरेट करवाने हो तो 3 लाख के ऊपर कमेंट क्लिक कर दें, और यहाँ पे ये डिफरेंस इसी तरह उठकर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 3 लाख के, अब 3 मिलियन के ऊपर कमेंट जनरेट हो गए। अब ये वाली शीट में जो भी काम हो रहा है ना, उसकी बेसिस मेरी वही पीछे कंट्रोल वाली शीट ही है। जब भी मैं यहाँ पर कुछ भी क्लिक करता हूँ तो ये सबसे पहले क्या करता है, ये जाकर इस मैपिंग के ऊपर जो है ना, ये वो अमाउंट कॉपी पेस्ट करवाता है जो मुझे चाहिए। अभी देखें यहाँ पे 3 मिलियन लिखा हुआ है ना, अब अगर मैं यहाँ पे 5 मिलियन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये जाके उस मैपिंग के ऊपर, मैपिंग वाली शीट जहाँ पे मेरी लिमिट है वहाँ पर इस 5 मिलियन लिखता है, यहाँ पर ये 5 मिलियन लिखता है, फिर 5 मिलियन के बाद सेम ये वही काम करता है पूरा। यहाँ पर इस कमेंट जनरेट का बटन खुद दबाता है, दबा के जो भी यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें आती हैं फिर इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उस शीट के अंदर लेकर आ जाता है, जो हमारी मतलब हायर अथॉरिटी इसको देने वाली शीट होती है, इसके अंदर खुद ब खुद लेकर आ जाता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखें 1 लाख पे क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, ये इस शीट पर तो सब कुछ खुद ही चेंज करेगा। सबसे पहले ये इसने स्टार्टिंग वर्किंग ये यहाँ से करता है कि मैपिंग में पहले 1 लाख खुद लिखता है, लिखने के बाद ये यहाँ से क्लिक करके कमेंट जनरेट पर करके ये यहाँ पर 1 लाख के ऊपर कमेंट जनरेट करवाता है। कमेंट जनरेट करवाने के बाद ये वाला हिस्सा पूरा कॉपी करता है, कॉपी करने के बाद ये इस शीट को डिफरेंस कमेंट के अंदर कॉपी पेस्ट कर देता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैक्रो इसका थोड़ा सा समझाना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह।
तो आपको थोड़ा मैक्रो की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस शीट के अंदर मैक्रो किस तरह काम कर रहा है।